गुड मॉर्निंग दोस्तों, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन का क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि संविधान में अनुच्छेद। कल हम इसका नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। आज उसके बेस्ड पे जितने सारे क्वेश्चन उसको सारे को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। देखिए, मेरे सेशन को जो पिछले वाले सेशन को अभी तक नहीं देखे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है घटना चक्र का पॉलिटिक्स का, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ये आपके आगामी एग्जाम में आने वाले जितने सारे क्वेश्चन होंगे सारे यहीं से देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप लोग मेरा सेशन ज़रूर कीजिए। देखिए, हम संविधान में अनुच्छेद, ये इसका नोट्स कर लिए थे दोस्तों। अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसके बाद अगला है दोस्तों, हम यहाँ से क्वेश्चन भी इसका 10 क्वेश्चन भी कर चुके थे। और देखिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन से आज हम फिर करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। देखिए, संविधान के अनुच्छेद और विषय। देखिए, अनुच्छेद 124 में क्या है दोस्तों? देखिए, अनुच्छेद 124 में है संघीय न्यायपालिका, और अनुच्छेद 5 में क्या है दोस्तों? नागरिकता है। और अनुच्छेद 352 में क्या है? आकस्मिक प्रावधान है दोस्तों, आकस्मिक प्रावधान। उसके बाद दोस्तों, अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। और अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार और विधायी शक्तियों का वितरण। और अनुच्छेद 352 में दोस्तों आपात की उद्घोषणा, आपातकालीन प्रावधान। ज्ञातव्य है कि प्रश्न के हिंदी संस्करण में आकस्मिक प्रावधान लिखा है, जो कि गलत है। इसके स्थान पर आपातकालीन होना चाहिए था। अंग्रेजी इमरजेंसी का सही अनुवाद आपातकालीन होगा, जबकि आकस्मिक के लिए संविधान में अंग्रेजी शब्द कॉन्टीजेंसी का प्रयोग होता है दोस्तों। देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। देखिए, अनुच्छेद 14 में क्या है दोस्तों? ये तो आप लोगों को पता है, समानता का अधिकार। देखिए, 1 का 3 कौन किस ऑप्शन है दोस्तों? 1 का 3 देखिए डी नंबर ऑप्शन है, तीसरी को ठोक देंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए, अनुच्छेद 36 में क्या है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36। और अनुच्छेद 74 में क्या है दोस्तों? मंत्रिपरिषद है। और अनुच्छेद 367 में क्या है? संशोधन प्रक्रिया है, संविधान का संशोधन प्रक्रिया। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है दोस्तों। और अनुच्छेद 36 से 51 में है नीति निर्देशक तत्व। और अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद तथा अनुच्छेद 367 में संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है दोस्तों। और 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सूची का मिलान करना है दोस्तों। देखिए, विधानतः नए राज्यों को शामिल करना किस अनुच्छेद में दोस्तों? देखिए, अनुच्छेद 2 में है, नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। और उसके बाद समता का अधिकार कितना में दोस्तों? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 में है समता का अधिकार। उसके बाद दोस्तों, गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण है दोस्तों, अनुच्छेद 22 में। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार है अनुच्छेद दोस्तों 111 में। देखिए, विधानतः नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। और गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार दोस्तों कितना में है? अनुच्छेद 111 में है। और 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, तो संविधान का अनुच्छेद और अंतर्वस्तु है। संविधान का अनुच्छेद अंतर्वस्तु है। देखिए, अनुच्छेद 54 में इसका कौन सा होगा दोस्तों? देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 2 3 4 जिसको सीरियलिए में इसका सही है। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 में दोस्तों प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। और अनुच्छेद 164 में है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 में। 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है दोस्तों। और 175 में है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है दोस्तों। उसके बाद देखिए, अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति।
राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए इसका ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, सी सही है, 2, 3, 4, 1। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 61 में क्या प्रावधान दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग है अनुच्छेद 61 में। और अनुच्छेद 67 के ख में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 67 के ख में उपराष्ट्रपति को हटाना अनुच्छेद 67 के ख में है दोस्तों। और अनुच्छेद 94 में क्या है दोस्तों, देखिए अनुच्छेद 94 में है स्पीकर को हटाना, और अनुच्छेद 90 में है दोस्तों राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। देखिए सबको हटाने की बात की गई है यहाँ पे। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, 67 के ख में उपराष्ट्रपति को हटाना, और अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना। उसके बाद है अनुच्छेद 90 में है दोस्तों राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। देखिए अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति महाभियोग, 67 के ख उपराष्ट्रपति को हटाना, 94 में स्पीकर को हटाना, और 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 में, सूची फर्स्ट और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए दोस्तों। इसमें देखिए अनुच्छेद, इसमें है सी नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 327 के 1 में है दोस्तों, अनुच्छेद 327 के में प्रशासनिक अधिकरण है, और अनुच्छेद 324 में क्या है, निर्वाचन है। और अनुच्छेद 330 में क्या है दोस्तों, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण है दोस्तों। और अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य है दोस्तों। देखिए सूची फर्स्ट सूची सेकंड, अनुच्छेद 327 के ए में है प्रशासनिक अधिकरण है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन है, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है, अनुच्छेद 320 में है लोक सेवा आयोगों के कार्य है दोस्तों। और 18 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची 2 से यहाँ भी सम्मिलित करने के लिए दोस्तों, संविधान संशोधन कितना में है दोस्तों। देखिए संविधान संशोधन 368 में दोस्तों। और वित्त आयोग कितना में है, अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। और वित्तीय आपात कितना में है दोस्तों, वित्तीय आपात है अनुच्छेद 360 में है, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। और अखिल भारतीय सेवाएं कितना में दोस्तों, अनुच्छेद 312 में है। देखिए संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है, वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में है, और वित्तीय आपात है दोस्तों अनुच्छेद 360 में है। अखिल भारतीय सेवाएं कितना में दोस्तों, अनुच्छेद 312 में। सूची फर्स्ट को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए संस्थान और अनुच्छेद है दोस्तों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कितना में दोस्तों, ए में। अनुच्छेद 3 में है 148, अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 में। अब वित्त आयोग कितना में दोस्तों, वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में, देखिए महाभारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है 148 में, और वित्त आयोग है 280 में। और प्रशासनिक अधिकरण कितना में दोस्तों, अनुच्छेद 323 के ए में है प्रशासनिक अधिकरण। और संघ लोक सेवा आयोग है कितना दोस्तों, अनुच्छेद 315 में है। देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है दोस्तों अनुच्छेद 148 में, वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में, और प्रशासनिक अधिकरण है अनुच्छेद 327 के ए में। संघ लोक सेवा आयोग है अनुच्छेद 315 में। और 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें बोल रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो देखिए 20 के सही सुमेलित देखिए अंतर राज्य परिषद अनुच्छेद 263 में है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 263 सही है। उसके बाद है दोस्तों वित्त आयोग 280 में, ये भी सही है। वित्त आयोग यहाँ कितना 280 भी सही है। अब प्रशासनिक न्यायाधिकरण कितना यहाँ पे, अनुच्छेद 323 के क, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 के क भी है दोस्तों। और संघ लोक सेवा आयोग यहाँ कितना है 315, यहाँ भी 315। चारों ऑप्शन सही है दोस्तों। देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है दोस्तों। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है, दोस्तों। तो अनुच्छेद देखिए 352 आपात स्थिति की घोषणा, यही सही है दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा का उल्लेख है। अन्य अनुच्छेदों के सही प्रावधान इस प्रकार है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 78 है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, और अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडल सदस्यों की निरर्थकता से संबंधित प्रश्नों पर भी
क्या है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है, सोचिए फर्स्ट को सोचिए तो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें है संविधान के अनुच्छेद और प्रावधान। देखिए 215 में क्या है, 215 में क्या है दोस्तों। देखिए 215 में आपको 4 नंबर उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, और बी में है 222 अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 222 में क्या है दोस्तों, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण है दोस्तों। और अनुच्छेद 226 में क्या है, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। और अनुच्छेद 227 में दोस्तों सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति है दोस्तों। देखिए दोस्तों सुमेलित कीजिए, यहाँ पे है देखिए अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण होगा, अनुच्छेद 226 में विशेष रिट के जारी करने का उच्च न्यायालय की शक्ति होगी, अनुच्छेद 227 में दोस्तों सभी न्यायालयों के अधीक्षण उच्च न्यायालय की शक्ति होगी। और अनुच्छेद 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है दोस्तों। अनुच्छेद 241 में है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित प्रमुख उपबंध है। अनुच्छेद 239 में है दोस्तों कुछ संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान प्रशासन। और अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। और अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। और अनुच्छेद 242 में है दोस्तों निरसित है। और 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों सुमेलित करने के लिए। देखिए इसमें बोल रहा है अनुच्छेद 76, ये तो आप लोग को पता होगा दोस्तों। अनुच्छेद 76 किसमें है, तो ये भारत के महान्यवादी है, भारत के महान्यवादी है अनुच्छेद 76 में। और अनुच्छेद 148 में क्या है दोस्तों, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है। और अनुच्छेद 75 के 1 में क्या है दोस्तों, इसमें केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। और अनुच्छेद 131 में है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। देखिए दोस्तों यहाँ पे उसका सुमेलित किया गया है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यवादी, और अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और अनुच्छेद 75 के 1 में दोस्तों केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। और अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। और 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों प्रावधान और संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या। देखिए विधि के सम्मुख समानता, विधि की सम्मुख समानता कितना नंबर ऑप्शन में दोस्तों है, विधि की सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 में है दोस्तों। अनुच्छेद 14 3 नंबर सही है दोस्तों, 1 के 3। और उसके बाद कार्य करने का अधिकार कितना में दोस्तों, अनुच्छेद 41 में। कार्य करने का दोस्तों अनुच्छेद 41 में है 3 4। जैसे कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति कितना में है दोस्तों, अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 42 में सही है दोस्तों 3 4 1 हो गया। और अनुच्छेद बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा कितना में दोस्तों, ये हो गया अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 45 में है। तो सारा ऑप्शन सही है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों देखिए इसका सी नंबर जो है 371 के ग यह सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। बाद में की है 371 के क में नागालैंड है, 371 के ख में असम है, और 371 के घ में आंध्र प्रदेश है। देखिए दोस्तों संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अनुच्छेद एवं संबंध राज्य इस प्रकार है। 371 में है महाराष्ट्र और गुजरात है, और 371 के क में है नागालैंड है, 371 के ख में असम है, 371 के ग में मणिपुर है दोस्तों, मेघालय नहीं है यहाँ पे, 371 के घ में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, और 371 के ग में है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, 371 के च में है सिक्किम, 371 के छ में है मिजोरम, 371 के ज में है अरुणाचल प्रदेश, और 371 के झ में है गोवा, और 371 के य में है कर्नाटक। देखिए दोस्तों अनुच्छेद हमारा कंप्लीट हो गया आज। और कल हम करेंगे दोस्तों इसका पॉलिटी का भारतीय राजनीति शास्त्र का अगला टॉपिक है अनुसूचियाँ। कल दोस्तों तो अनुसूचियाँ खत्म कर देंगे। पहला में हमके भाग खत्म किया, अनुच्छेद किए खत्म, अब अनुसूचियाँ होने वाली है जो इसको कल ख़त्म करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। जो अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखें दोस्तों पिछले वाले वीडियो को, वो जाके वहाँ पे देख लीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।